अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैंने सोचा कि चाय तो हम अक्सर पीते हैं और सर्दियों में ज़रा ज़्यादा पीते हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो कि चाय के साथ ज़रा मज़ा भी दे। बच्चों की तो ये पसंदीदा डिश है ही, लेकिन बड़े भी अपना हाथ नहीं रोक पाते इस पे। आज मैं आपको सिखाऊंगी ब्राउनी, लेकिन इस ब्राउनी में ख़ास बात यह है कि ये हम ओवन में बेक नहीं करेंगे, ये हम बनाएंगे चूल्हे पे, वो भी देगचे में, बिल्कुल आसान सी रेसिपी के साथ। तो चलें स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे बनेगी हमारी ये फज ब्राउनी। यहाँ मैंने रूम टेम्परेचर पर रखे हुए 3 अंडे ले लिए हैं। अगर आपके अंडे फ्रिज में पड़े हों तो आप उन्हें पहले निकाल के बाहर रख दें ताकि वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाएं। यहाँ मैंने अंडे एक बॉल में निकाल लिए हैं और इनको मैं अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। ये फज ब्राउनी बनाने की एक बहुत ही सादा सी और आसान सी रेसिपी है। यहाँ मैंने 3/4 कप पिसी हुई चीनी ली है, इसे मैंने अंडों में शामिल कर दिया है। अब इसे मैं अच्छी तरह से बीट कर लूंगी। अंडों और चीनी को हमने अच्छी तरह से बीट कर लेना है। इनको इतना बीट करना है कि ये एक वाइट फ्लफी क्रीमी फॉर्म का मिक्सचर बन जाए। और यहाँ पे हमारा मिक्सचर रेडी है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 टीस्पून वनीला एसेंस। हाफ कप मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल का। और अब मैं ऐड करूंगी 1/4 टीस्पून सॉल्ट का। यहाँ पे मैंने ले लिया है 3/4 कप मैदे का और साथ ही मैंने ले लिया है 1/3 कप कोको पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर का। ये ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छे से छान लूंगी। आपने भी इसी तरह छाननी लेके इसको ज़रूर छान लेना है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, फिर इसमें हम अपना बाकी का मैदे का जो मिक्सचर है वो ऐड करेंगे। यहाँ पे ये मिक्सचर बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं बाकी का ये देखें मैदे का मिक्सचर मैंने ऐड किया है और अब इसको मैं दोबारा से अच्छे तरीके से फोल्ड कर लूँगी। ये देखें यहाँ पे हमारा ये ब्राउनी का बैटर बिल्कुल रेडी है। अच्छी तरह से ये मैंने फोल्ड कर लिया है, बिल्कुल अच्छा सा मिक्स हो गया है। ये देखें ये देगचा मैंने चूल्हे पे रखा है। इसमें मैं कोई भी एक स्टील की प्लेट लूंगी और उसको उल्टा करके मैं चूल्हे पे रख दूंगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि डायरेक्ट हीट हमारी ब्राउनी को नहीं पहुंचेगी। आपने ये पहले रख देना है, ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट पहले इसको प्री हीट कर लें। यहाँ पे मैंने 8x8 इंच का पैन लिया है, इसको मैं अच्छी तरह से ऑयल लगा दूंगी। ये देखें ये मैं अच्छे तरीके से हर तरफ ऑयल लगा रही हूँ। अब हम लेंगे बटर पेपर और इसको अपने पैन में अच्छी तरह से लगा देंगे। ये देखें इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से सेट कर देना है। ये बिल्कुल जब सेट बैठ जाएगा फिर इसमें हम अपना बैटर डालेंगे। अच्छा जी, ये देखें बटर पेपर बिल्कुल सेट बैठ गया है। मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको सेट कर दिया है। अब इसमें मैं लगा रही हूँ ऑयल। ऑयल आपने पहले पैन को भी लगाना है और हल्का सा आपने बटर पेपर पे भी लगा देना है। इसका फ़ायदा ये होगा जब ब्राउनी रेडी होगी तो बिल्कुल आसानी से बटर पेपर से भी अलग हो जाएगी और पैन से भी आसानी से निकल आएगी। ये देखें अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना ये मिक्सचर, ये ब्राउनी मिक्सचर। अब हम इस पैन में डालकर इसको अच्छे तरीके से हिला देंगे। अब आपने ब्राउनी को इस तरीके से अच्छी तरह से शेक कर लेना है, इसको झटक लें अच्छी तरह से। इसका फ़ायदा ये होगा कि इसमें जितने भी बबल्स होंगे वो सारे इस तरह करने से रिमूव हो जाएंगे। ये देगचा हमारा देखिए प्री हीट हो चुका है। अब मैं इसमें अपना ब्राउनी का मिक्सचर रख दूंगी। ये पैन मैं इसके अंदर रख रही हूँ। ये ट्रे मैं इस तरीके से प्लेट के ऊपर फिट कर दूंगी और इसको कवर करके मैं दोबारा से हल्की आंच पे 40 मिनट्स के लिए रख दूंगी। यहाँ पे 40 मिनट्स हो चुके हैं, तो चले चेक करते हैं क्या हमारी ब्राउनी रेडी है। वाओ, ये देखें ब्राउनी हमारी बिल्कुल लगता है रेडी हो चुकी है। तो चलें टूथपिक की मदद से चेक करते हैं कि क्या ये वाकई रेडी होगी।
ये देखें, जब मैंने ये टूथपिक अंदर इंसर्ट की और जब बाहर निकाला तो ये बिल्कुल ड्राई है, जिसका मतलब है हमारी ब्राउनी बिल्कुल रेडी है। आप भी इस तरीके से अपनी ब्राउनी को चेक कर सकते हैं। तो चले ब्राउनी को निकालते हैं और साइड पे रखते हैं। ये देखें, ये ब्राउनी मैंने पैन से निकाल ली है। इसको अब मैं थोड़ी देर यहाँ साइड पे रख दूंगी और इसका ठंडा होने का इंतजार करूंगी। ब्राउनी हमारी ठंडी हो चुकी थी। अब मैं इसको एक ट्रे में निकाल रही हूँ। ये देखें, इस तरीके से मैंने इसको ट्रे में निकाल लिया है। अब हम इसको कट कर लेंगे। आप चाहें जैसे भी पीसेस कट कर लें, मैं इसको स्क्वायर फॉर्म में कट कर रही हूँ। ये देखें, ब्राउनी हमारी कट हो गई है। अब मैं आपको एक पीस उठा के दिखाऊंगी कि ये कैसी बनी है। ये देखें कितनी फ्लफी, सॉफ्ट और ऊपर से बिल्कुल फजी सी ये ब्राउनी बनी है। तो जनाब, यहाँ पे मैंने लिया है चॉकलेट सिरप और इससे मैं कर रही हूँ ब्राउनी की टॉपिंग, क्योंकि ब्राउनी का मज़ा तो चॉकलेट सिरप के साथ ही आता है। यहाँ पे मैंने स्प्रिंकल्स भी थोड़े से ऐड कर दिए हैं। एक कलरफुल सा फ्लेवर निकल आया है। जी व्यूअर्स, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी जो कि मैंने देगचे में ब्राउनी बनाई है बहुत पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपने ट्राई की तो कैसी बनी आपकी ये रेसिपी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।